नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बता दें कि सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी भारत में और इसके बाद ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस भी आ गया है। आपको बताते चले कि मेरठ जिले में शनिवार ब्लैक फंगस के 9 मामले सामने आए हैं और इनमें से 4 की मौत भी हो गई है। इसी दौरान कोरोना के 394 मरीज मिले हैं, जिनमें आपको बताते चले कि 14 की यहाँ पर जान चली गई है। कुल 18 मरीजों की मौत हो गई है मेरठ में। वहीं 11 मौत मेडिकल कॉलेज में और 7 निजी अस्पताल में हुई हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से अब तक 659 लोगों की मौत होना बता रहा है। वहीं आपको बताते चले ब्लैक फंगस के अब तक 96 मरीज मिल चुके हैं और इनमें से स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 93 मरीज हैं। वहीं 3 मरीज निजी चिकित्सकों के यहां पर आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस के 9 लोगों की मौत बता रहा है। वहीं 29 की छुट्टी हो चुकी है। ऑन रिकॉर्ड 55 एक्टिव केस हैं और नए जो मरीजों में 5 मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए हैं और एक म्यूटिमा में मरीज यहां पर मेरठ, सहारनपुर और हापुड़ के हैं। वहीं आपको बताते चले कि लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब यहां पर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डॉक्टर संदीप गर्ग ने बताया है कि उनके यहां मेरठ निवासी मरीज मनोज की मौत हुई है। मेडिकल के कोविड अस्पताल प्रभारी डॉक्टर धीरज ने बताया है कि उनका यहां 4 मरीजों की मौत हो गई है। 3 मरीजों मेरठ निवासी कालू और संजीव के अलावा सहारनपुर के राजेंद्र ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी थी और एक संदिग्ध मरीज हापुड़ का था, जहां आपको बता दें कि उधर डॉक्टर पुनीत भार्गव ने बताया है कि उनके क्लिनिक पर 3 नए केस आए थे, उन्होंने अभी भर्ती नहीं किया है और इस बीच शनिवार को कोरोना के 8,761 सैंपल की जांच की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 3,213 लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 115 पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से 29 को एंटीजन और 86 को यहां पर RT-PCR में पुष्टि हुई है। आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में कोरोना के 199 और ब्लैक फंगस वार्ड में 34 मरीज भर्ती हैं और ब्लैक फंगस के 17 मरीज पॉजिटिव और 17 नेगेटिव भी हैं। 2 मरीज संदिग्ध हैं और इन मरीजों के लिए दवाइयों और इंजेक्शन का पर्याप्त इंतजाम है। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया है कि 22 मई को कोविड-19 से ग्रसित 6 नए मरीज भर्ती हुए हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस भी आ गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में येलो फंगस का एक मरीज सामने आया है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर साहिद जुड़ गए हैं मेरठ से। साहिल, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, शायद तो क्या देखने को मिल रहा मेरठ में इस समय? कोरोना महामारी के दौरान जो है उसके बाद दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर ने अपनी देश भर के अंदर जो है तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। वहीं ब्लैक फंगस के जो है बराबर मरीज यहाँ पर मिलते चले जा रहा है। जैसे कि आप सहारनपुर ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए या फिर हापुड़ जिला क्षेत्र के अंदर जो है ना ब्लैक फंगस के केस मिलते चले जा रहे हैं। यहाँ अब तक बात करें तो 109 मरीजों की जो है पुष्टि हो चुकी है। वहीं जो है हम अगर बात करें 24 घंटे के अंदर तो यहाँ पर जो है 5 मरीजों की जो है मृत्यु हो चुकी है। और जहाँ देखा जा रहा है कि इस मौसम के अंदर जो है ना ब्लैक फंगस के साथ साथ जो है कुछ वायरल ऐसे भी है जैसे कि आई फ्लू वगैरह हो जाता है और भी बहुत सारी ऐसी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं जिसकी वजह से आंखों के अंदर जलन, चुभन, उनके साथ जो है लोगों के आंखों के अंदर धुंधलाहट वगैरह पैदा हो जाती है। उसी के देखते हुए यहाँ का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है और वो बराबर हर चीज को पे नजर बनाए हुए है। और जिस तरीके से हम बात करेंगे डॉक्टर प्रशासन की, तो डॉक्टर जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं वो हर चीज को सीरियसली लेकर बहुत अच्छी तरीके से पेशेंटों को
दवाइयाँ मुहैया करा रहे हैं, वहाँ उनकी बराबर जांचें हो रही हैं। और जहाँ देखा जाता है जिन लोगों के अंदर ब्लैक फंगस के ज्यादा संक्रमित होने की आशंका होती है या फिर जो संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें जो है यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल या फिर प्यारेलाल अस्पताल या फिर मान लीजिए आप जो है भारतीय हॉस्पिटल के अंदर उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं जहाँ उन्हें एडमिट किया हुआ है। शायद जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले मेरठ में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं निपटने के लिए? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से मेरठ के अंदर बराबर जो है ब्लैक फंगस के पेशेंट मरीज मिलते चले जा रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अपनी जो है तैयारियां कर चुका है और वो हर जगह हर मोहल्ले के अंदर एक उन्होंने टीम गठित की है, जिसको देखते हुए जगह जगह विभिन्न जगहों पर जो है टेस्टिंग बराबर की जा रही है। और वहाँ वो जो भी इस चीज से संक्रमित लोग दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की आंखों के अंदर ज्यादा रेडनेस या फिर ज्यादा सूजन वगैरह आ जाती है और उन्हें चेक के लिए किया जाता है, तो उनकी पूरी जांच की जा रही है। शायद जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ कोरोना के भी मामले बढ़े थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के जिस तरीके से मामले कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों की संख्या वहां पर नहीं रुक रही है और इसके बाद ब्लैक फंगस आ गया है और मेरठ में ज़्यादातर मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मामले मिलते हैं और जो मिल रहे हैं, वहाँ के लिए स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं? क्या वहाँ पर कैंप वगैरह की व्यवस्था की गई जिससे लोगों का रोज वहाँ पर चेकअप हो? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कोरोना महामारी के पेशेंट जो है इस टाइम बहुत कम होते चले जा रहे हैं और जो ब्लैक फंगस है वो अपने पैर पसारता चला जा रहा है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र को अंदर जो है यहाँ के डॉक्टर सीओ अखिलेश मोहन ने जो है 9 टीमें गठित की हैं। वहीं उन्होंने जो है जगह जगह विभिन्न जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है कैंप लगाए जा रहे हैं। कैंप के अंदर जो है उनकी जांच की जा रही है। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित दिख रहे हैं, तो अभी तक हम अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ब्लैक फंगस का कोई भी पेशेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा है। शायद जिस तरीके से यहाँ पर ब्लैक फंगस के लिए यहाँ पर प्रशासन तैयार है और आपने जैसा बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, तो इसको लेकर अस्पतालों के क्या कुछ अभी हालात बने हुए हैं? जिस तरीके से ब्लैक फंगस का अगर मरीज जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से वहाँ पर किया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ब्लैक फंगस जिस तरीके से बराबर अपने पैर पसारता जा रहा है कि वही डॉक्टर अखिलेश मोहन ने जो है लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंदर ब्लैक फंगस के लिए अलग से जो है एक वार्ड तैयार किया गया है, जिसके अंदर पूरी तरीके से दवाइयों की पूर्ति की गई है, डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, ताकि किसी को भी ज्यादा इस परेशानी से जूझना ना पड़े और टाइम से उसका इलाज हो सके। शाहिद, अब पहले कोरोना आया तो उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन की मारामारी थी, बाजारों में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था और साथ ही इसकी कालाबाजारी भी की जा रही थी। लेकिन अब ब्लैक फंगस आया है तो इसके साथ ही कुछ जो ज़रूरी दवाइयां हैं उनकी यहाँ पर कालाबाजारी होती हुई सामने आ रही। तो अभी मेरठ में क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से कोरोना महामारी के अंदर या फिर अब ब्लैक फंगस जो है ये तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो कुछ जगहों पर जो है मेडिकल स्टोरों पर कालाबाजारी हो रही थी, जो ब्लैक कर रहे थे दवाइयों की, लेकिन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अब जिला प्रशासन व स्वास्थ्य अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद है, वो हर चीज पे और अब अगर यहाँ देखा जाए तो हर चीज सामान्य हो रही है। शायद जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे, जिसके बाद सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ते देखते हुए लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन अभी भी उत्तर प्रदेश में लगातार लागू है, तो लॉकडाउन का किस तरीके से यहाँ पर पालन कराया जा रहा है मेरठ में? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि मेरठ की जो जनता है वो प्रशासन की पूरी हेल्प नहीं करती दिखाई दे रही है। उन्हें अगर जाना है तो बहुत से लोग कुछ बीमारी का बहाना ले रहे हैं, तो कुछ अन्य चीजों का बहाना ले रहे हैं। आप मेरे पीछे बराबर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोग आवाजाही हो रही है, लेकिन बराबर जो है बराबर यहाँ पर लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। मैं आपसे दिखाना चाहूँगा, हम मौजूद
मेरे शहर के प्राचीन घंटाघर पर, जहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना बराबर लगातार हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन पूरी अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन लोग अपनी हैं कि कोई भी बीमारी या कोई भी चीजें जो है पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है। शायद जिस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मी अभी मैंने देखा आपके पीछे मौजूद हैं, तो वो किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया था बेवजह जो लोग घूम रहे हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है अभी तक? कार्यालय के पास, जहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस गाइडलाइनों का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन एक सीमा बरकरार की गई है कि अगर हम जो है 11 बजे तक का यहाँ निर्धारित समय है, और निर्धारित समय के बावजूद जो है जो लोग निकलते हैं। शायद आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही, दोबारा से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो गिरावट देखने को मिल रही, लेकिन ब्लैक फंगस जो है मेरठ में लगातार यहाँ पर पैर पसार रहा है, जिससे कि आपको बता दें कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको भर्ती किया गया है, जिसके देख रेख के लिए यहाँ पर एक अलग वार्ड भी बनाया गया है। साथ ही गाँवों में कैंप भी लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों के चेकअप किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन मेरठ में मौजूद है, और किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं अगर कोई बेवजह बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ यहां पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो शाहिद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शाहिद, तो जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो मेरठ पुलिस ऐसे लोगों से कैसे निपट रही है जो लोग बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं? शाहिद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है शाहिद तक हमारी आवाज़ सही से नहीं पहुंच रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 394 नए मामले सामने आए हैं ब्लैक फंगस, और वहीं आपको बता दें कि 18 मरीजों की इस दौरान मौत भी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं, और ब्लैक फंगस से अब तक 96 मरीज चलिए हमारे साथ एक बार फिर से शाहिद जुड़ गए हैं। शाहिद, आप तक आवाज़ पहुंच रही है हमारी? शाहिद, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? लगता है शाहिद से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, दोबारा से एक बार साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है इस समय। और आपको बता दें कि देश में लगातार यहाँ पर जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इसी के साथ वाइट फंगस और अब येलो फंगस ने भी यहाँ पर दस्तक दे दी है। आपको बता दें गाज़ियाबाद में पहला मामला आया है सामने जहाँ येलो फंगस का। वहीं आपको बता दें ब्लैक फंगस के अब तक 96 मरीज मेरठ में मिल चुके हैं। वहीं ऑन रिकॉर्ड 55 एक्टिव केस हैं, और साथ ही आपको बता दें जिसमें से 115 पॉजिटिव निकले हैं। मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में कोरोना के 199 और ब्लैक फंगस की अगर बात करें जाए वार्ड में 34 मरीज भर्ती हैं। चलिए शाहिद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शाहिद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? शाहिद, तो आपको बता दें कि 34 मरीज भर्ती हैं, वहीं ब्लैक फंगस के 17 मरीज पॉजिटिव हैं और 17 निगेटिव पाए गए हैं। 2 मरीज संदिग्ध हैं, और इन मरीजों के लिए दवाइयों और इंजेक्शन का पर्याप्त इंतजाम है। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया है कि 22 मई को
कोविड-19 से ग्रसित 6 मरीज भर्ती किए गए थे। तो आपको बता दें जिस तरीके से पहले कोरोना अपने पैर पसार रहा था, उसी तरीके से ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, हमारे साथ एक बार फिर से शाहिद जुड़ गए हैं। शाहिद, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आ रही है सर। जी शाहिद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है? जी, आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम आज पहुंचे हैं मेरठ शहर के प्राचीन घंटाघर पर, जहां पर एसएसपी सिटी ऑफिस है। और आप यहाँ साफ तौर से देख सकते हैं कि जिस तरीके से आवाजाही चालू है, उस तरीके से जिला प्रशासन जो है थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। और आप किस तरीके से देख सकते हैं कि आवाजाही पूरी तरीके से इस तरीके से हो चुकी है जैसे किसी गाइडलाइन का प्रयोग किया ही नहीं जा रहा है। शायद आपके पास पुलिसकर्मी हमें नजर आ रहे हैं, शायद उनसे बात करिए और जानिए इसके बारे में, आखिर क्यों इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लोगों को क्यों रोका नहीं जा रहा है। जी, आप मेरे पीछे साथ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है आवाजाही हो रही है, लेकिन कुछ भी तरीके से जो है नहीं हो पा रही है। आप बराबर मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग आना जाना लगा हुआ है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि भाई आपका नाम? सुंदर सिंह जी। सुंदर सिंह जी, आप मुझे ये बताएंगे जिस तरीके से आवाजाही चालू है इस जगह पर, तो यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर इन चीजों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? शायद आप तक आवाज पहुंच रही है। जिस तरीके से मैंने अभी पुलिसकर्मी जो हैं आपके पास, उनको मैंने सुना, उन्होंने कहा लोग मान ही नहीं रहे हैं, आवाजाही लोग कर रहे हैं। तो आखिर इनसे ये पूछिए, आपको किस लिए वहां पर तैनात किया गया है, जबकि यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए बाहर निकलना है जो आवश्यक काम से बाहर निकल रहे हैं, जबकि अब 2 बजे से अधिक समय हो चुका है। तो उनसे खुद जानने की कोशिश कर रही है कि आपकी नहीं मानेंगे फिर किसकी मानेंगे ये लोग। जी जी जी, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आवाजाही चालू है और आप यहाँ पर बैठे हुए, तो फिर जब ये जिला प्रशासन की नहीं मान पा रहे, तो फिर आपके किस तरीके से मानेंगे? आप सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई बीमारी का बहाना, कोई मौत का बहाना, कोई सब्जी का बहाना, लोग मान नहीं रहे क्या? जी जी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमने एक पुलिसकर्मी से बात करी और वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि भाई हम बराबर जो है जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है कभी कुछ बहाने करती है, कभी डॉक्टर के यहाँ जाने के बहाने करता है, कभी जो है कुछ और अन्य सामान लाने के बहाना करता है। लेकिन जो यहाँ की जनता है वो बिल्कुल भी मानने को राजी नहीं है। इन्होंने सख्त से सख्त कदम भी कार्रवाई की है, चालान भी काटे गए हैं। अभी हम 2 दिन पहले की बात करें तो एक शख्स के जो है 1000 रुपए का चालान काटा गया। आज जब वही सब जो है शाम को दोबारा उल्लंघन करता नजर आया, तो जिला प्रशासन ने जो है उसका 10,000 रुपए का चालान कर दिया। बिल्कुल, यहाँ पर चालानी कार्रवाई हो रही, लेकिन लोग यहाँ पर बहानेबाजी भी कर रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर शायद कहा गया है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, बेवजह बिल्कुल से बाहर ना निकलें। और साथ ही पुलिसकर्मियों को ये भी आदेश दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति बेवजह घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई होती हुई तो शायद नहीं दिख रही है। लेकिन मेरठ में जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मरीज ज़्यादातर मिल रहे हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, जहाँ बात करें हम स्वास्थ्य अधिकारियों की व जिला प्रशासन की, तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद है कि भाई ये जो तीसरी कोरोना महामारी के बाद जो है, ये दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आई है, उसके ऊपर पूरा अंकुश लगाने की इनकी तैयारी हो चुकी है। और जहाँ तक हम सीएमओ अखिलेश मोहन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम आने वाली और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को देखने के लिए हम बिल्कुल सतर्क हो चुके हैं। आगे से अगर कोई बीमारी होती है तो हम उसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं। शायद ग्रामीण लोगों को इस दौरान किस तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है, जागरूक कैसे किया जा रहा है? जिला प्रशासन की तरफ से कोई मुहिम यहाँ पर की जा रही है? जी,
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है जितने भी लोग शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो पहले उनकी जो है कोविड-19 जांच की जाती है और उसके बाद उन्हें शहर के अंदर सामान ले जाने के लिए नियुक्त किया जाता है, या फिर उन्हें यहाँ से सामान के लिए जो है अलग से जो है वैन दी जाती है, ताकि वो उस वैन के द्वारा वहाँ सामान पहुँचाया जाए और वहाँ से वो वापस आए। जिस तरीके से शायद यहाँ पर मुझे ढील दिख रही है मेरठ में, और पुलिसकर्मी ने भी अपने हाथ यहाँ पर खड़े कर दिए हैं कि लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं और किसी न किसी बहाने से वो बाहर निकल रहे हैं, सब्जी कहीं फल तो कहीं दवा के लिए। तो क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना संक्रमण की जो एक रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक लगती हुई दिख रही थी, लेकिन इस तरीके से अगर ढील की जाएगी तो हमें लगता है परिणाम सही नहीं आगे आएंगे। जी, देखिए जैसे कि छूट दी जा रही है, इस तरीके से परिणाम और बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, यहाँ की जो मेरठ की जनता है वो पूरी तरीके से जो है मानने को राजी नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ देखा जाए कि लोगों को ये लगता है कि भाई 2 बजे के बाद जो है जिला प्रशासन जो है ना आराम से जाता है, लेकिन उसी बीच देखा जाता है लोगों को छूट मिल जाती है और वो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। शायद अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग कितनी हो रही है एक दिन में मेरठ में? यहाँ हम रोड पर बराबर देख सकते हैं कि 100 से 150 के बीच में हर चौराहे के ऊपर जो है ना टीम गठित की गई है, जो रोजाना जो है 100 से लेकर 150 लोगों की जो है कोरोना जांच की जाती है, उनकी आईपी टाइप की जाती है। कहीं इन्हें फंगल इन्फेक्शन के जो है कुछ लक्षण तो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से अगर यहाँ पर आता है मेरठ में, तो उसके लिए यहाँ पर क्या कुछ चेक किया जाता है? क्या उसकी आरटीपीसीआर टेस्ट या रिपोर्ट मांगी जाती है? अगर हम बात करें बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों की, तो वहाँ हम साफ तौर से देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर टीम गठित की गई है और वहाँ आने वाले लोगों के पास पहले उनकी गाड़ियों को चेक किया जाता है, सैनिटाइज भी किया जाता है। उनसे ये देखा जाता है कि उनकी गाड़ियों में या फिर उनके पास सैनिटाइजर है या नहीं है, और उसके बाद उनका कार्ड मांगा जाता है जो कोविड-19 का होता है, जिनकी जांच इनकी हुई है या नहीं हुई है। कुछ लोगों के पास जो है ना टीकाकरण के कार्ड होते हैं कि कोविड-19 टेस्ट भी हुआ है और उनके टीकाकरण भी हो चुका है, और जिन लोगों की जो है टेस्टिंग हुई है उन लोगों की हैंड टू हैंड वहाँ पर जिससे जो है टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद उन्हें कुछ वेट कराया जाता है। जब उनकी पुष्टि हो जाती है कि भाई ये निगेटिव में आए हैं, जब उन्हें शहर के अंदर प्रवेश दिया जाता है। ठीक है शायद, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जो मेरठ में हालात हैं वहाँ पर आपको बता दें कि टेस्टिंग वगैरह की जा रही, पुलिस भी तैनात है और कोरोना जो संक्रमण एक तरीके से बढ़ रहा था वो अब कम होता जा रहा है, लेकिन मेरठ में ब्लैक फंगस के मामले ज़्यादा निकल कर सामने आ रहे हैं। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आरए न्यूज़।